चलिए दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो जहन में तो होता है, लेकिन हम हमारे ट्रेनर से संकोच या हमारे देश में जो गुरु को लेकर जो मान सम्मान दिया जाता है उसके कारण लोग इसे नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया हूँ। लोगों का अक्सर ये मानना होता है और लोग इस बात को बोलते हैं कि यदि हम बियर पीते हैं, अल्कोहलिक हैं हम, ये लोग शो नहीं करते हैं, स्पेशली अपने गुरु के सामने कभी इस बात को शो नहीं करते हैं। लेकिन अक्सर ये बात दिमाग में आती है लोगों को कि उन्हें बताया जाता है कि यदि वो बियर पिएंगे तो बॉडी जो है वो उनकी जल्दी भरेगी और वेट जो है वो इससे गेन होता है। तो क्या ये सच है, और यदि नहीं है तो क्या बात है, और यदि है तो क्या इसमें ऐसा क्या कारण है, तो देख लीजिए। इसके विषय में आज हम पूरी तरीके से जानते हैं। सबसे पहली चीज़, जो बियर है, बियर एक ब्रेवरेज है जो कि लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। इसके साथ में 5 से 10%, कुछ बियर में 15% के करीब में इसमें अल्कोहल होता है। बाकी का इसमें जो है, जो हमारे दाने होते हैं जैसे कि जौ, गेहूँ, हमारा मक्का, इन सब चीज़ों को सड़ाकर इसे बनाया जाता है और भी अधिक जो है तो इसमें इंग्रेडिएंट जो है मिलाए जाते हैं। और इसको सड़ाने के बाद में इसका जो भी प्रक्रिया है वो सब कंप्लीट करने के बाद में बियर को बनाया जाता है और लोगों में सर्व किया जाता है। तो इसके साथ बात यह है कि ये एक ऐसा लिक्विड फॉर्म है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कैलोरीज मिलती है। इवन यदि मैं एक बॉटल की बात करूं तो एक बॉटल में लगभग 400 से 500 कैलोरीज भी आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी होती है। और जैसे जैसे लोग इसको, जैसी बात है कि लेंगे, और एक लिक्विड फॉर्म है जो कि हाई कैलोरी के रूप में मिल रहा है। तो लिक्विड फॉर्म जब आपको, यदि मैं बात करूं कि आप यदि रोटी ही या खाते हैं, यदि आपको ये बोला जाए कि आपको वेट गेन करना है और आपको एक रोटी भी सजेस्ट की जाती है, आपको रोटी खानी है, तो एक आदमी औसतन यदि अपनी खुराक में यदि एक रोटी को भी इंक्रीज़ करता है तो वो मात्र 100 कैलोरीज़ को उसमें बढ़ा पाता है। लेकिन बियर एक ऐसा आइटम है कि जो आपको बड़ी मात्रा में कैलोरीज दे देता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में। इसलिए जब हम बियर को लेते हैं तो हमारी बॉडी में तेज़ी से जो कैलोरीज है वो स्टोर होती है, और ये जो कैलोरीज है इसके साथ अच्छी बात यह है कि ये हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज ही नहीं होती। अब मेटाबोलाइज इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसके साथ में अल्कोहल होता है। अल्कोहल हमारी बॉडी में जब भी हमारी बॉडी में रहता है और उस समय हमारी बॉडी ना तो मसल्स को रिकवर करती है और ना ही हमारा लीवर उससे मेटाबोलाइज करता है। इसलिए यदि आपको ऐसा लगता है ना कि कई लोगों से मैंने अक्सर सुना है कि दारू पीते समय वो अक्सर चकना और हाई प्रोटीन डाइट जैसे चिकन्स वगैरह, फिश वगैरह खाते हैं, तो आपका उस समय उस चीज़ को खाने का कोई औचित्य नहीं है, उसके कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं। हम जो वर्कआउट के बाद में या नॉर्मली हम जो प्रोटीन डाइट लेते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अल्कोहल आपकी बॉडी पर जिस समय, उस समय यदि आप प्रोटीन डाइट भी ले रहे हैं तो आपके लिए कोई काम की नहीं है। इसलिए ये चकना करने के चक्कर में मत रहिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। और दूसरी चीज़, अब बियर की बात करूँ मैं, बियर हमारी बॉडी में जा रहा है, इतनी कैलोरी आपकी बॉडी में गई, उसका कोई यूज़ नहीं हुआ और सीधे आपकी बॉडी ने उसको स्टोर कर ली है फैट के रूप में। फैट के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर हुआ वो कैलोरीज, और आपकी बॉडी में अल्कोहल है। अल्कोहल आपकी ना तो मसल्स रिकवरी में हेल्प कर रहा है, तो सीधे सीधे वो आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है। जैसे जैसे ये स्टोर होता है हमारी बॉडी में फैट जो है वो बनने लगता है। साथ में ही बियर में ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी में वाटर को स्टोर करते हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग जो बियर ज़्यादा पीते हैं, इन लोगों के शरीर में वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिटेंशन जो होता है, जो एक क्रेटिन से मिलने वाले बेनिफिट की तरह होता है कि जब हम क्रेटिन लेते हैं तो हमारी मसल्स में पानी जाता है जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है। बियर पीने से आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। बियर जो है आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देती, ये बात सही। अल्कोहल आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, बियर आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देती है, ये बात सही है। इससे आपको, इसलिए हमने अक्सर देखा है कि जिन लोगों को किडनी में स्टोन होते हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं जिससे उनकी किडनी का जो स्टोन होता है बाहर निकलता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये बियर के कारण ऐसा नहीं होता है, ये एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि आप पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं। यदि आप अच्छी तरीके से पानी की भी मात्रा यदि बढ़ाते हैं ना, तो भी आपकी किडनी का स्टोन उसी तरीके से निकलेगा जिस प्रकार बियर से निकलता है। अब हम बात करते हैं कि वेट गेन क्यों हो रहा है। वेट गेन मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम बियर यदि यूज़ करते हैं तो इसके पूरी की पूरी कैलोरीज जो है मेटाबोलाइज तो हुई नहीं,
मेटाबॉलाइज आपकी बॉडी ने की नहीं, सीधा उठा के पूरा की पूरा जो कैलोरीज है वो जाके फैट के रूप में स्टोर होगी। और ये फैट जो है वो गुड फैट तो नहीं है, ये बैड फैट है, ये आपकी बॉडी में चर्बी बढ़ा देगी। तो यदि आप वेट को गेन भी कर रहे हैं, ये कोई अच्छा वेट गेन नहीं है। हम जब भी हमारे जिमों में हम कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद में जब आपको ये बताया जाता है कि आपको वेट गेन करना है, और वेट गेन करने के लिए आपको जो चीज़ें दी जाती है वो आपको अक्सर देखिए उसमें हाई कार्ब होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीज़ों को उसमें एक साथ होता है। आपको जो आप यदि कोई गेनर भी यूज़ करते हो, गेनर में भी ये सारी चीज़ें होती है, उसमें कम से कम 35% प्रोटीन भी होता है। लेकिन बियर में ऐसा कुछ नहीं है, ये एक लिक्विड फॉर्म में एक ऐसा हाई कैलोरीज है जो आपकी बॉडी में जाकर सिर्फ फैट के रूप में स्टोर होगी। आपकी बॉडी में यदि आप गेनर या डाइट वगैरह से यदि किसी प्रकार का गेनिंग सप्लीमेंट्स या फिर गेनिंग फूड्स वगैरह यदि खाते हैं तो उसमें आपको सिर्फ फैट नहीं मिलेगा, फैट के अलावा इसमें आपको कार्ब, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन बियर में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। इसलिए यदि आपका माइंड यदि इस बात पर सेट है कि हम बियर पीते हैं और बियर पीने से हम हमारे वेट को गेन कर लेंगे, निसंदेह आपका वेट जरूर बढ़ेगा आपकी, क्योंकि लेकिन वही बात है कि आपकी बॉडी में जो आपका जो वजन है वो फैट के रूप में स्टोर रहेगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन जरूर होगा, और जैसे ही आप बंद करते हैं बियर को या आप रोकते हैं जैसे बियर को, ये वाटर जो है पूरी तरीके से फ्लश आउट हो जाएगा, आपकी बॉडी में कुछ नहीं, क्योंकि ये क्रेटिन की तरह काम नहीं करता है, ये सिर्फ आपकी पे पानी भरा हुआ रहता है आपकी मसल्स में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बियर से वजन बढ़ाना चाहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। आप शौक के तौर पर इसको करिए। देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल जो है इसके बहुत सारे नुकसान हैं। आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन कर देगा, आपकी बॉडी में जो मसल्स रिकवरी है इसे वो रोक देगा, आपकी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ दिक्कत करेगी। और मसल बिल्डिंग में यही चीज़ें तो है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा होना चाहिए। यदि वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल्स रिकवरी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों से यदि हम दूर रहें तो हमारी मसल बिल्डिंग में हमको हेल्प मिलेगी। बाकी यदि आपके माइंड में यदि इस प्रकार का माइंड सेट है कि हमें मोटा होना है, जिससे देखिए हेल्दी होना और मोटा होना दो एक अलग वर्ड है। आप इतना बड़ा पेट लेकर बैठ सकते हैं, जिसमें आप देखे होंगे, आपने कई ऐसे पिक होंगे जिसमें एक व्यक्ति एक कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ, उसके हाथ में एक बियर की बोतल है या एक मग में बियर रखा हुआ और यह बड़ा उसने पेट भरा। कई लोग तो इसे बियर बैली भी बोलते हैं। तो यदि आप उस प्रकार के फिटनेस को चाहते हैं तो आप कंटिन्यू रह सकते हैं बियर में, लेकिन हेल्थ वाइज ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये आपको नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आपका माइंड ये सेट है कि जिम करने में जो वेट गेनिंग करती है उसमें यदि आप बियर को यूज़ करते हैं तो आपका ये बिल्कुल गलत फैसला है। तो बियर से दूर रहें। और दूसरी चीज़ें जो हैं जिसमें गेनिंग सप्लीमेंट्स वगैरह जो होते हैं आप वो यूज़ करिए। डाइट से कैलोरीज को बढ़ाइए, लेकिन बियर जैसी चीज़ों से डाइट को बढ़ाना अच्छी बात नहीं होती है। तो दूर रहें इन सब चीज़ों से, यही हमारे लिए बेहतर है। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।